कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन फिर प्रश्न करता है, हे केशव, ये शरीर क्या है और इसमें रहने वाला कौन है? ज्ञान क्या है और अज्ञान क्या? श्री कृष्ण बड़े धैर्य से उत्तर देते हैं, हे अर्जुन, ये शरीर क्षेत्र है जहां जीवन अनफोल्ड होता है, जहां कर्म, अनुभव और संवेदनाएं घटित होती है, और जो इस शरीर को जानता है वह क्षेत्रज्ञ है, अर्थात आत्मा। कृष्ण कहते हैं, शरीर नश्वर है, परिवर्तनशील है, पर आत्मा शाश्वत, अचल और अनंत है। जो व्यक्ति इस सत्य को समझ लेता है वह जन्म मृत्यु से परे हो जाता है। वे बताते हैं, ज्ञान का अर्थ केवल विद्या नहीं, बल्कि विनम्रता, क्षमा, सादगी, सत्य और आत्मसंयम भी है। सच्चा ज्ञानी वही है जो अपने भीतर और बाहर एक ही परमात्मा को देखता है। कृष्ण आगे समझाते हैं, ईश्वर सब प्राणियों में समान रूप से विद्यमान है। जो इसे जान लेता है वो किसी से घृणा नहीं करता, क्योंकि वह जानता है कि सब में वही चेतना है। ये अध्याय हमें ये सिखाता है कि हम केवल शरीर नहीं, आत्मा है। शरीर मिट जाता है पर आत्मा नहीं। जब मनुष्य ये समझ लेता है तो जीवन का हर दुख छोटा लगने लगता है, क्योंकि वह जान जाता है वो न जन्मा था न मरेगा। कुरुक्षेत्र का मैदान शांत है। अर्जुन गहन विचार में डूबा है। वो कृष्ण से पूछता है, प्रभु, मनुष्य को बांधने वाली शक्तियां कौन सी हैं और उनसे ऊपर कैसे उठा जा सकता है? मुस्कुराते हुए कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, पूरा संसार 3 गुणों के माध्यम से चलता है, प्रकाश, इच्छा और अंधकार। कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं, पहला गुण प्रकाश। ये मन को शांत, संतुलित और निर्मल करता है। ये मनुष्य को सत्य, विवेक और आत्मसंयम की ओर ले जाता है। जो व्यक्ति इस गुण से प्रभावित होता है उसका जीवन सरल और उज्जवल होता है। दूसरा गुण इच्छा। ये सक्रियता, महत्वाकांक्षा और निरंतर प्रयास को जन्म देता है, लेकिन इसके साथ ही इसमें आसक्ति, लालसा और बेचैनी भी रहती है। मनुष्य कार्य करता है, उपलब्धियां पाता है, पर उसका मन फिर भी पूर्ण नहीं होता। तीसरा गुण अंधकार। ये भ्रम, आलस्य, क्रोध, निर्णयहीनता और जड़ता का कारण बनता है। जो व्यक्ति इस गुण में डूब जाता है वो अपने ही भीतर के अंधेरे में भटकता रहता है। कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, जब तक मनुष्य इन गुणों को अपना समझता रहता है वह जन्म और मृत्यु के चक्र में फंसा रहता है। लेकिन जब वह समझ लेता है कि वह इन गुणों से अलग है, तभी उसकी आत्मा मुक्त हो जाती है। अंत में कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति प्रकाश में भी अहंकार नहीं करता, इच्छाओं में भी शांत रहता है और अंधकार से ऊपर उठ जाता है, वही मेरे स्वरूप को प्राप्त करता है। अर्जुन के चेहरे पर नई रोशनी दिखाई देती है। वो समझता है कि सच्ची स्वतंत्रता बाहर की नहीं, अपनी प्रकृति के गुणों से ऊपर उठकर भीतर की शांति में है। और यही अध्याय 14 का सार है। गुणों को जानो और उनसे परे उठकर अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानो। कुरुक्षेत्र का आकाश गहरा नीला है। हवा में एक अनकही शांति है। अर्जुन थोड़ा आगे बढ़कर कृष्ण की ओर देखता है और कहता है, प्रभु, संसार को समझना इतना कठिन क्यों है? कृष्ण मुस्कुराते हैं और कहते हैं, अर्जुन, इस संसार को एक उल्टे पेड़ की तरह समझो, जिसकी जड़ ऊपर है और शाखाएं नीचे फैली है। ऊपर की जड़ परम सत्ता है, जहां से सारी सृष्टि निकलती है, और नीचे फैली शाखाएं इच्छाएं हैं, कर्म है, संबंध है और जन्म मरण का चक्र है। मनुष्य इन शाखाओं में उलझता रहता है, कभी सुख में, कभी दुख में, कभी इच्छाओं में, कभी भय में, और इसी उलझन में वह अपने वास्तविक स्वरूप को भूल जाता है। अर्जुन विस्मित होकर पूछता है, फिर इससे मुक्ति कैसे मिले? कृष्ण कहते हैं, जब मनुष्य अपनी आसक्तियों की गांठ काट देता है, जब वह समझ लेता है कि यह संसार अस्थायी है और सच्चा सहारा केवल परम सत्ता है, तभी वह इस वृक्ष की जड़ों तक पहुंच सकता है। कृष्ण आगे समझाते हैं, मनुष्य 3 रूपों में स्थित होता है, नश्वर शरीर,
स्थिर मन और अनंत आत्मा। पर जिस समय वह परम सत्ता को अपना मार्गदर्शक बना लेता है, वह पुरुषोत्तम की अवस्था प्राप्त करता है, जिसमें आत्मा और परमात्मा एक हो जाते हैं। अंत में कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, जो मुझे हृदय से पहचान लेता है, वही जीवन, मृत्यु और पुनर्जन्म से मुक्त हो जाता है। अर्जुन की आंखों में अब भय नहीं, सिर्फ प्रकाश है, उस सत्य का प्रकाश जो उसे अपनी मंजिल के और करीब ले जाता है। कुरुक्षेत्र के शांत वातावरण में अर्जुन धीरे से पूछता है, प्रभु, कुछ लोग शांत, दयालु और सत्य प्रिय होते हैं, और कुछ लोग क्रोध, अहंकार और लालच में डूबे रहते हैं, ऐसा क्यों? कृष्ण शांत मुस्कान के साथ कहते हैं, अर्जुन, दुनिया में दो प्रकार की प्रवृत्तियां होती हैं, दैवी और आसुरी। यही मनुष्य के स्वभाव, कर्म और भाग्य को दिशा देती है। कृष्ण पहले दैवी गुणों का वर्णन करते हैं। दैवी प्रवृत्ति में मन शांति से भरा रहता है, मनुष्य विनम्र होता है, सत्य बोलता है, दूसरों के दुख को समझता है और अपने भीतर के प्रकाश को फैलाता है। ऐसा व्यक्ति न तो क्रोध में बहता है, न लालच में डूबता है। वो संयमित जीवन जीता है और सच्चाई का मार्ग अपनाता है। फिर कृष्ण आसुरी प्रवृत्ति के बारे में बताते हैं। आसुरी स्वभाव में अहंकार, क्रोध, लालच, हठ और हिंसा जन्म लेते हैं। जो व्यक्ति इन गुणों में डूब जाता है, वो एक अंधेरे रास्ते पर चलता है, जहां न शांति है, न बुद्धि, न सुख। कृष्ण धीरे से कहते हैं, अर्जुन, दैवी गुण मनुष्य को ऊपर उठाते हैं और आसुरी गुण उसे नीचे खींच लेते हैं। अर्जुन समझता है कि इंसान की सबसे बड़ी लड़ाई बाहर के युद्ध से नहीं, बल्कि अपने भीतर के स्वभाव से होती है। इस अध्याय का संदेश स्पष्ट है, जिसने अपने स्वभाव को जीत लिया, वही स्वयं को जीत लेता है। जो लोग शांत गुण से प्रेरित होते हैं, उनकी श्रद्धा पवित्र, सरल और उज्जवल होती है। वे ऐसे भोजन, ऐसे कर्म और ऐसे विचार चुनते हैं जो मन को हल्का और स्थिर बनाते हैं। जो लोग सक्रिय गुण से प्रेरित होते हैं, उनकी श्रद्धा महत्वाकांक्षा से भरी होती है। वे कर्म तो करते हैं, लेकिन अक्सर उसके पीछे फल की इच्छा छिपी होती है। उनका भोजन तेज, तीखा और उत्तेजना बढ़ाने वाला होता है। और जो लोग जड़ गुण में फंसे होते हैं, उनकी श्रद्धा अनिश्चित, अस्थिर और भ्रमित करने वाली होती है। वे ऐसे कर्म चुनते हैं जो मन और शरीर दोनों को नीचे खींचते हैं। भगवान कृष्ण बताते हैं कि सच्ची श्रद्धा वही है जो व्यक्ति को ऊपर उठाए, बुद्धि को, मन को और जीवन को। अध्याय के अंत में वे एक सुंदर संदेश देते हैं। जब कर्म, तप और दान बिना किसी स्वार्थ के शांत मन से किए जाए, तब वे व्यक्ति को परम शांति की ओर ले जाते हैं। कुरुक्षेत्र के महायुद्ध से पहले का अंतिम और सबसे गहरा संवाद। अध्याय 18 शुरू होता है अर्जुन के प्रश्न से, हे कृष्ण, संन्यास और त्याग में क्या अंतर है? कृष्ण सहज भाव से बताते हैं, सिर्फ कर्म छोड़ देना संन्यास नहीं, बल्कि कर्मों के फल का त्याग करना ही सच्चा त्याग है। वे स्पष्ट करते हैं, जीवन में कोई भी व्यक्ति कर्मों से बच नहीं सकता। हर सांस, हर क्रिया, सब कर्म है। लेकिन जब मन फल की चिंता छोड़ देता है, तभी कर्म मुक्तिदायी बनते हैं। कृष्ण 3 प्रकार के कर्मों की व्याख्या करते हैं। शांत गुण वाला कर्म, जो कर्तव्य भावना से किया जाता है। सक्रिय गुण वाला कर्म, जो इच्छा और लाभ से प्रेरित होता है। जड़ गुण वाला कर्म, जो भ्रम और आलस्य से उपजता है। वे बताते हैं कि हर व्यक्ति की प्रकृति उसके स्वभाव, बुद्धि, साहस, विश्वास और कर्तव्य को निर्धारित करती है, और यही स्वभाव उसके जीवन के मार्ग को तय करता है। चाहे वो ज्ञान का मार्ग हो, कर्म का मार्ग हो या भक्ति का। अध्याय के अंत में कृष्ण महान सत्य बताते हैं। जब व्यक्ति अपने स्वभाव के कर्मों को निस्वार्थ भाव से करता है, ईश्वर में मन लगाता है और अपने कर्मों का फल ईश्वर को समर्पित कर देता है, तब वो मोक्ष को प्राप्त होता है। गर्भित मौन के बीच अर्जुन अंततः कहता है, हे कृष्ण, मेरी मोह की गांठ अब खुल गई है।
मैं आपकी वाणी को स्वीकार करता हूं। अब मैं अपने कर्तव्य का पालन करूंगा। और इस प्रकार गीता का दिव्य उपदेश पूर्ण होता है, एक ऐसा संदेश जो आज भी जीवन को दिशा देता है।